बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के बाद 3.2 के बाद हमने आज स्टार्ट करनी है 3.3 और ये भी सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपको 3.2 आती है एक्सरसाइज तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्या है, देखें नीचे हमने जब भी क्वेश्चन करना है इन दोनों फार्मूलाज में से एक देखना है कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो बच्चों देखें इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ना, फॉर्मेट जो है वो लग तो ये रहा है इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन बच्चों इस फंक्शन का नीचे जो फंक्शन है इसका ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। आपको सामने लिखा भी हुआ है, तो नीचे फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो बन सकता है या नहीं। देखें 4 - x स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी है। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/2 शुरू में आता है, फिर उसकी पावर में 1 माइनस करेंगे। जब 1/2 जो उसकी पावर है उसमें पावर माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगी ये पूरा नंबर, फिर आगे उसका अगेन डेरिवेटिव। तो ऊपर ऐसा तो है नहीं। हम ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। इसका हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर और इसकी पावर -1/2। नीचे +1/2 है ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में, हम इसको ऊपर शिफ्ट किया तो वो -1/2 हो जाएगी। और आगे बच्चों ये -2x एज इट इज़ आ जाए और इंटू dx। अब देखें जब ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया है तो अब हमने क्या करना है, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है। यही लिखा हुआ है ना, विदाउट पावर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखें 4 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। वो आपके पता ही है, 0 हम प्लस माइनस कर सकते हैं किसी नंबर से। आगे -x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2x है। तो दिस मीन डियर स्टूडेंट इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे ओवर -1/2 प्लस 1 करके, और आपको पता ही हम कांस्टेंट भी ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, ये -1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो वो 1/2 होती है, और नीचे भी हम लिख देंगे 1/2 और प्लस कांस्टेंट है। तो ये 1/2 ऊपर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 4 - x स्क्वायर 1/2 पावर है तो 1/2 को आपको पता ही है हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं, और आगे हम प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो नाजरीन यही आप लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन का, और सिंपल था ना, बहुत सिंपल है। आप जल्दी से इसको नोट करें। जी माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये देखिए x स्क्वायर + 4x + 13 है, ये क्वेश्चन है। और 13 का इसका ये सॉल्व हम करेंगे जब, तो बच्चों जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन सकता। कांस्टेंट से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या करेंगे, एक ही हमारे पास मेथड है फिर रह गया, वो ये कि हम इसको इस फंक्शन को x स्क्वायर + 4x + 13 हम बच्चों इस फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे करेंगे फिर, आइए हम देखते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर + 4x + 13 है ना, तो हम ऐसा करते हैं x स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर। b क्या आता है, x के साथ जो नंबर हो कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a, और ये b हमने खुद से जो हमने किया था इसका आ गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो बच्चों ये तो इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर ये आ गया, 2 + 2 4x ये आ गया। बाकी ये 2 स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, जो 2 स्क्वायर ऐड किया है हम -b2 स्क्वायर कर देते हैं, और ये +13 एज इट इज़ है। तो बच्चों ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, फिर x + 2 और इसका स्क्वायर आ गया, और 2 माइनस है, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 13, तो ये आ जाएगा x + 2 और इसका स्क्वायर है माइनस, ये 13 में से 4 माइनस करते हैं तो 9 होता है ना, ये 9 आ जाएगा। जी तो ये समझ लगी ना, ये x + 2 होल स्क्वायर + 9 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x + 2 होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखेंगे +3 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको पता ही है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो अब हम ये वाला सारा इधर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा dx ओवर, और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आ जाएगा x + 2 होल स्क्वायर और +9 है। और अब हम इसको क्या करेंगे, dx ओवर ये x + 2 होल स्क्वायर + 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, अगर ऐसा आ जाता है 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर इंटू dx,
तो हम क्या करेंगे, ये देखें वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। जब बच्चों वेरिएबल का भी स्क्वायर हो और कांस्टेंट का भी स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे 1/a शुरू में लिख देंगे और tan इनवर्स x/a। इसका प्रूफ भी है, वो हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में कर लेंगे। तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ आपको, 1/x², पहले वेरिएबल हो या बाद में वेरिएबल हो, लेकिन दरमियान में साइन क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, प्लस हो, x² प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे 1/a कांस्टेंट लिखेंगे, a कांस्टेंट, और tan इनवर्स x/a प्लस c कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 1/x + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको फिर 1/3 लिखेंगे, फिर क्या आएगा tan इनवर्स आ जाएगा 1/3 और फिर क्या आएगा tan इनवर्स आ जाएगा। और उसके बाद हम ये जो वेरिएबल है x + 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे। तो 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 और प्लस आपको पता ही है हम कांस्टेंट ऐड करते हैं हर क्वेश्चन में। ये एक रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है। बाकी क्वेश्चन में भी हम इस तरह करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x² / 4 + x²। हम नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं सेकंड फार्मूला लगाने की। 4 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, लेकिन ये पहले ही x² आया हुआ है, 2x तो है नहीं। हम x² का इसकी पावर भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर से पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व ये होगा। तो ये x² को आप डिवाइड कर दें, x² डिवाइडेड बाय 4 + x² है ना, तो आप इसको x² + 4 कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² और आगे +4 है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 - 4/x² + 4। ठीक है ना, जो आंसर होता है ना वो लिखना है, फिर आगे रिमाइंडर लिख देना है, डिवाइडेड बाय x² + 4 कर देंगे। ये आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में भी आपने चैप्टर नंबर 5 किया है और 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 किया, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। आपने इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बहुत क्वेश्चंस कन्वर्ट किए हुए हैं, तो सेम है वो भी। तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा 1 - 4 ओवर, ये हम लिख देते हैं x² + 4 लिख दें या 4 + x² लिख दें, ये आपकी मर्जी है, और आगे dx है। अब आप इसको सेपरेट कर दें, जब हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × dx -4 और इधर आ जाएगा 1/x² + 4 × dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही x होता है -4, और ये हम अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर ये 3 कर रहे हैं तो हमने 2 किया था 1/x² + a², ये वाला 1/x² + a²। जब ऐसा आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c लिख देते हैं, ऐसे ही है ना, ये हमने क्वेश्चन एक किया था। तो अब ये इसमें a क्या है, वो 2 है, x² + 2², ये 4 को हम क्या कर देते हैं 2² कर देते हैं। तो चले हम कर ही लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/x² + 2²। तो ये कांस्टेंट की पावर भी कांस्टेंट बन रही है और आगे dx है। अब हम इसको लिखते हैं x - 4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/a है ना, कांस्टेंट पहले लिखेंगे, तो कांस्टेंट इसमें क्या है 1/2 है, और आगे आ जाएगा फिर tan इनवर्स x/a है ना, तो a यहाँ पर 2 है और प्लस कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस, ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 1/2 मल्टीप्लाई होके 2, और आगे tan इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट। ये हम इसको कांस्टेंट आपको पता है, ये हर क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। वेरी सिंपल है और वेरी इजी है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x log x। अब देखें हमने 2 फार्मूलाज किए थे इंटीग्रेशन के। फर्स्ट क्या है, किसी भी फंक्शन का विदाउट पावर, उस फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम फर्स्ट जो फंक्शन है उसका पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था अगर नीचे कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ऊपर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ, और आगे वो फंक्शन आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसका जो फॉर्मेट है ना, वो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो अब कैसे कोशिश करते हैं, हम ऐसा करते हैं 1/x कर देते हैं, इसको ओवर कर देते हैं log x इंटू डी एक्स। तो ये आपको पता ही है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है ना, लेकिन आप अगर इसको अगेन सॉल्व करें, सिंपलीफाई अलजबरा वाला, इंटीग्रेशन जैसे नहीं है, अलजबरा वाला क्वेश्चन है अगर, तो ये 1/x और ये log x मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये वही बन जाएगा x log x। लेकिन हमने ये क्यों इस फॉर्मेट में लेके आए हैं, क्योंकि हम नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो आपको पता ही है log x का डेरिवेटिव क्या होता है
1/x होता है, ये पता है ना आपको। नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आ गया। जब बच्चों नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव हम इसका f(x) का log ले लेंगे और आगे प्लस c कर देंगे, ऐसे ही है ना। तो ये हमने कर दिया इसको। तो जब नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है, तो नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो, फंक्शन लिखे, ये वाला फंक्शन लिखे, साथ उसके क्या करेंगे, log लगा देंगे। फंक्शन क्या है, log x है, तो ये लिख के और इसका हम क्या करेंगे, log कर देंगे, तो और आगे प्लस कांस्टेंट कर देंगे। तो ये नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। बाय चांस ऐसा हुआ है कि log और फिर log आ गई, और आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है ही सिंपल। हम उसको क्या करेंगे, साथ आपने ना ये लिखना भी है, इसका फार्मूला जो हमने अप्लाई किया ना वो आपने लिखना भी है। अब आप देखें इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बनना है कि नहीं, ये हमने चेक करना है। e(x) का डेरिवेटिव आपको पता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर भी वही होता है। तो देखें इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बनना है, e(x) का डेरिवेटिव e(x) प्लस 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता ही है वो 0 होता है। तो दिस मीन इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, log लिख के फंक्शन लिखेंगे e(x) प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और साथ आपने फार्मूला जो किया है यूज़, उसको आपने मेंशन कर देना है। फार्मूला क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है और dx है, तो हमने क्या लिखना है, log ऑफ f(x) और आगे प्लस c कर देंगे। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी और 5 भी सिंपल थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आ जाए तो फिर आपने इस तरह कर लेना है जी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 6, नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हम बनाएंगे, तो लेकिन वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे ये 1/2 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करें, -1/2 शुरू में पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर ये लिख के इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो ऐसा तो ऊपर बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं सारे को, तो फिर हमारे पास कुछ फॉर्मेट बन जाएगा, x² प्लस 2bx प्लस c है, और 1/2 है ना नीचे है, इसका हम ऊपर शिफ्ट किया तो वो -1/2 हो गया, और ये x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 2 और इंटू dx। अब बच्चों देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस b था, ये आप इसको x प्लस b लिखिए। अब देखिए x² प्लस 2bx प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और 2bx का डेरिवेटिव 2b होता है। लेकिन बच्चों x है, इसके साथ 2 नहीं है, और 2b नहीं है, यहाँ पर b है, तो हम, और c का डेरिवेटिव आपको पता है ये 0 होता है। तो अगर इसके साथ 2 हो जाता ना दोनों के साथ, तो फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे है, तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, और उसी में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम इसका फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ऐसा ही है ना। तो ये x प्लस b इंटू dx, तो हमने क्या करना है फिर 1/2 करना है, इधर 1/2, ये 2 से डिवाइड भी किया और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2x प्लस 2b। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नहीं, अब इस फंक्शन का विदाउट पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे है, देखिए x² का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b प्लस c का डेरिवेटिव 0। तो क्या करेंगे फिर, इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, 1/2 ये आ जाएगा, और आगे लिखेंगे x² प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर 1/2 है, इसमें 1 ऐड किया और बच्चों उसी से ही डिवाइड कर देना, -1/2 प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x² प्लस 2bx प्लस c, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होता है, ओवर ये 1 में से 1/2 माइनस किया तो ये 1/2 होता है, और पता ही है आपको, आप प्लस c है, तो ये c पहले भी इसमें यूज़ हो रहा था क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम c थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देंगे, इसको कैपिटल फॉर्म ले दे देंगे या c बार कर लें, जैसे आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिख दें, तो हम इसको c को थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं। तो बच्चों ये देखें, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख देते हैं, वो क्या रिजल्ट आएगा, x² प्लस 2bx प्लस c, 1/2 है ना, तो उसको 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो ये वेरी सिंपल था, वेरी इजी था, आप नोट फरमाएं जी। तो प्यारे बच्चों, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो बन रहा है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x, लेकिन इसका पावर भी तो है ना, तो विद पावर हमने एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखना होता है ऊपर, तो अगर ऐसा नहीं बन रहा तो फिर आप ऐसा करें, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, tan x, इसकी पावर नीचे 1/2 है ना, तो ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, और आगे sec²x है और dx है। तो बच्चों लेडीज़ भी और मैन भी, ये आप गौर से देखें, आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x होता है ना, तो
तो देखिए इस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन बनता है। तो tan x का डेरिवेटिव आगे आया हुआ है ना, सेकंड स्क्वायर x है, तो हम क्या करते हैं फिर जब किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए tan x है, इसकी पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 कर देंगे और इसी तरह -1/2 प्लस 1 कर देंगे और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो बच्चे देखिए ये tan x और इसकी पावर कितनी आ रहेगी, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होता है, और ये कितना आ रहेगा 1 में से 1/2 माइनस किया तो ये भी 1/2 होता है और प्लस कांस्टेंट है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं, ये 1/2 है ना, जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 2/1 आ रहेगा, ये 2 लिख देंगे और आगे tan x है और ये 1/2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं और आगे प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल है ना जी, बहुत सिंपल है। अब डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका काम अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर एक तो आपने 3.2 रिवाइज़ करनी है और दूसरा आपने ये जो क्वेश्चन आपने 7 तक किए हैं 3.3 के, तो ये आपने कंप्लीट 7 क्वेश्चन तक ही करने हैं। इसको प्रैक्टिस करें और इसको रिवाइज़ करें। तो फिर आपने ऐसा करना है, पेज नंबर 125 आपकी टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की, तो उसमें आपने 125 में फार्मूलाज है उसको रिवाइज़ करें। फिर आपने आना है 135 पेज नंबर पे। 135 पेज पे हम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस दिए हुए हैं, आपने प्यारे बच्चों उसको रिवाइज़ करना है, थोड़ा सा देखना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वो भी इजी है। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है का एक्सरसाइज 3.3 इंपॉर्टेंट भी है और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। तो आप उसको करने के लिए आपको 135 पेज पे सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस वाला पार्ट करना पड़ेगा। हम उसको रिवाइज़ भी करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप हमें बताएं, अपनी तजवीज़ दें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपडेशन जो जब एडिट करते हैं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।